हेलो दोस्तों, वुमेन मिलिट्री पुलिस में जीडी ट्रेड के लिए आर्मी में ये वैकेंसी निकली है। तो फीमेल कैंडिडेट की वैकेंसी 99 वैकेंसी इसमें दी गई है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसके लिए मैंडेटरी है। तो 27 जुलाई 2020 से 31 अगस्त 2020 तक इसकी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। एडमिट कार्ड ऑनलाइन आपको आपके रजिस्टर ईमेल पे भेजे जाएंगे। तो आपकी डिस्ट्रिक्ट के अनुसार आपको रैली रिक्रूटमेंट जिन जिन प्लेसेस में होनी है, ये 6 प्लेसेस हैं। तो आपकी डिस्ट्रिक्ट देख के आपको एडमिट कार्ड दिए जाएंगे कि आपको कौन सी डिस्ट्रिक्ट में कौन सी जगह पे ये भर्ती देखनी है, ठीक है, कौन से वेन्यू में देखनी है। तो अम्बाला है, लखनऊ है, जबलपुर है, बेंगलोर है, शिलोंग है और पुणे है। तो इनमें से किसी भी जगह आपको भर्ती देखनी पड़ सकती है। तो आगे पूरी डिटेल इसमें मैं पूरा ब्रीफली इसको बता दूंगा ताकि कोई डाउट ना रहे। फिर भी कोई डाउट रह जाता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें ताकि औरों को भी इसका कुछ फ़ायदा मिल सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रिक्वायरमेंट, जो क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट की क्या क्या क्वालिफ़िकेशन, उसमें क्या क्या योग्यता उसके लिए चाहिए। तो 17.5 से 21 साल तक की जो वुमेन है वो इसमें अप्लाई कर सकती हैं। तो किस डेट के बीच उनका बर्थ हुआ है, तो 1 अक्टूबर 1999 से 1 अप्रैल 2003 के बीच उनका बर्थ होना चाहिए। हाइट 152 सेंटीमीटर दी गई है। वेट दिया गया है हाइट के अकॉर्डिंग। तो आप एटलीस्ट 42 के ज़्यादा ही रखना वेट, तो कम से कम उतना तो चलेगा, ठीक है। चेस्ट के लिए कोई नहीं है, सॉरी, चेस्ट के लिए कुछ नहीं है, बस आपको एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर फुलाव करना है उसमें, ठीक है। आगे मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो एजुकेशन का दिया गया है 10th होनी चाहिए। 45 मार्क्स आपके टोटल परसेंटेज होना चाहिए एग्रीगेट, और हर एक सब्जेक्ट में 33 नंबर होना अनिवार्य है, ठीक है। आगे ये दिया गया है कि रजिस्ट्रेशन, काइंडली नोट दैट वंस द रजिस्ट्रेशन ऑफ कैंडिडेट इज़ ओवर ए कट लिस्ट विल बी जनरेटेड। देखिए इसमें कट लिस्ट है जो एडमिट कार्ड की, वो कैसे दी जाएगी, जो भी उसमें मेरिट लिस्ट में आएंगे, ठीक है। तो मेरिट लिस्ट में कौन आएगा, जिसके 10th में ज़्यादा नंबर हैं उसी बेसिस पे इसमें दी जाएगी। अगर एक बंदे के सेम मार्क्स आए हैं 10th में, तो उन केसेस में क्या होगा, जिसकी ज़्यादा एज होगी उसको रेफरेंस दी जाएगी, उसको कॉल लेटर भेजा जाएगा, यानी कि कॉल लेटर की एडमिट कार्ड, ठीक है। और जो डिफेंस पर्सनल हैं जिनकी सर्विस के दौरान डेथ हुई है, तो उनकी विडो हैं, यानी कि उनकी विधवाएँ जो हैं, तो वीर वधु हैं जो, तो उनको 30 साल तक रिलैक्सेशन इसमें दिया गया है। तो 30 साल की उम्र तक वो देख सकती हैं इसमें। आगे आता है फिज़िकल क्राइटेरिया, ठीक है। फिज़िकल फिटनेस 1.5 किलोमीटर रनिंग है, 7.5 मिनट टाइम है पहला ग्रुप के लिए, दूसरा ग्रुप के लिए है 8 मिनट टाइम, ठीक है। लॉन्ग जंप है 10 फीट, सिर्फ क्वालिफाई करना है। हाई जंप है 3 फीट, सिर्फ क्वालिफाई करना है। थोड़ी सी प्रैक्टिस आप करोगे आराम से ये हो जाएगा, ठीक है। आगे दिया गया है कि जो हिल एरिया से हैं, ठीक है, जैसे कि उनको थोड़ा और इसमें एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा, ठीक है। जैसे जी 5000 फीट से 9000 फीट की हिल ऊंचाइयों के जो हिल एरिया में आते हैं, तो उनको 30 सेकंड ज़्यादा टाइम दिया जाएगा। और 9000 से 12000 के बीच आने वाले को 120 सेकंड यानी कि 2 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा दिया जाएगा, ठीक है। तो रिलैक्सेशन की बात आती है, तो जो डॉटर ऑफ सर्विसमैन जिनके पिताजी काम कर रहे हैं, डॉटर ऑफ सर्विसमैन जो रिटायरीज़ की बेटियां हैं, या फिर कोई विडो है, या ठीक है सिस्टर ऑफ सर्विसमैन, जो सर्विसमैन की सिस्टर भी है, ठीक है, या एक्स सर्विसमैन की सिस्टर भी है, उनको हाइट में छूट दी जाएगी, ठीक है। जिन लड़कियों के भाई नौकरी कर रहे हैं उनको भी इसमें रिलैक्सेशन है, हाइट में 2 सेंटीमीटर छूट दी गई है, वेट में भी 2 सेंटीमीटर उनको रिलैक्सेशन दी जाएगी, ठीक है। और एडोप्टेड डॉटर हो गई या डॉटर इन लॉ ऑफ वार विडो, ठीक है। अगर एडोप्टेड वाला कोई केस है तो उसमें भी 2 सेंटीमीटर हाइट और 2 kg वेट में रिलैक्सेशन है। विडोज़ ऑफ डिफेंस पर्सनल, जिनके पति सर्विस के दौरान उनकी मृत्यु हुई है, जो शहीद हुए हैं, उनका हाइट में 2 सेंटीमीटर और वेट में 2 किलोग्राम, ठीक है।
वेट में रिलैक्सेशन है। तो स्पोर्ट्स पर्सन है उनको भी सेम है, लेकिन उनको वेट में ज़्यादा है। स्पोर्ट्स पर्सन को वेट में 5 kg तक रिलैक्सेशन है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा हाइट में 4 सेंटीमीटर रिलैक्सेशन किसे मिलेगी? सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम और गोरखा और गढ़वाली जो उत्तराखंड में आते हैं, इनको भी 4 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन दी जाएगी। आगे दिया गया है डोमिसाइल एंड कास्ट सर्टिफिकेट विल बी कंसिडर्ड टू डिटरमाइन एप्लीकेबल ऑफ हाइट रिलैक्सेशन। तो आपके पास जो कास्ट सर्टिफिकेट या डोमिसाइल जो होता है आपका, वो आपके पास होना चाहिए, उसी के बेस पे मिला जाएगा, उसी के बेस पे आपको छूट मिलेगी। आगे मेडिकल स्टैंडर्ड की बात आ जाती है तो फिटनेस, तो अच्छा फिजिकल आपको होना चाहिए इसमें, ठीक है। कुछ भी होगा तो पहले होगा आपका, अगर आप फिट होंगे तो ही आपको आगे भेजा जाएगा, नहीं तो आपको पहले उसमें एमएच से अपना मेडिकल फिट करा के उसके बाद आपको एडमिट कार्ड दिया जाएगा फॉर कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। तो आपका जेंडर चेंज नहीं किया होना चाहिए, ठीक है। और जिन्होंने जेंडर चेंज करवा के अगर कोई ऐसे करना चाह रहा है तो वो अनफिट होगा। प्रेगनेंसी का दिया गया कि प्रेग्नेंट नहीं होनी चाहिए, और ना रिपोर्टिंग के टाइम, ना भर्ती के टाइम, ना उसके बाद प्रेग्नेंट वो नहीं होनी चाहिए। और एक मेडिकल सर्टिफिकेट इसमें मांगा गया है कि कोई भी मेडिकल डॉक्टर है जो गवर्नमेंट एमबीबीएस क्वालिफिकेशन जिसकी है, उसमें उससे लिखित में एक चाहिए कि हाँ कि इसका ये जो लड़की हैं ये प्रेग्नेंट नहीं है, ठीक है। आपको जिस टाइम आप रैली में भाग लेंगे उस टाइम चाहिए आपको एक, और एक बाद में चाहिए जब आप ट्रेनिंग सेंटर में जाएंगे, ठीक है। तो उन दोनों के टाइम आपके पास ये सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। अगर आप ऐसा करने में असमर्थ हैं तो आपका जो उसको रद्द कर दिया जाएगा, आपका जो भी आपका वैकेंसी है, ठीक है। एट द टाइम ऑफ रिक्रूटिंग मेडिकल एग्जामिनेशन, आगे जो दिया गया कि आपको प्राइमरी और सेकेंडरी एमनोरिया क्या बीमारी है ये, ठीक है, एमनोरिया, इसका गूगल में देख सकते हैं। इसका मतलब यही है वैसे कि पीरियड से रिलेटेड जो लड़कियों में प्रॉब्लम होती है वैसा कुछ जो ज़्यादा टफ प्रॉब्लम होती है वो सब नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है। और रैली के और एग्ज़ाम के बीच में, जो उसमें एग्ज़ाम क्लियर होने के बीच में 180 दिन का गैप पड़ जाता है तो दोबारा से मेडिकल होगा, ठीक है। और जो पहले से अनफिट है उनका कुछ नहीं होगा, ठीक है। आगे दिया गया है कि अगर किसी के फ्लैट फुट हैं, उसके फ्लैट हैं, उसकी नज़र कमज़ोर है, या कोई भी डिफॉर्मिटी है, विकृति जिसे बोलते हैं, फिज़िकल मेजरमेंट, इसमें जो भी आपको पहले से कोई हार्ट प्रॉब्लम है तो आपको उसमें नहीं जाना चाहिए भर्ती के लिए, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो डिटेल्ड मेडिकल स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड हैव बीन पुट अपॉन, इस वेबसाइट में दिया गया है पूरा मेडिकल स्टैंडर्ड। तो इसी साइट से आपको अप्लाई भी करना है, ठीक है। ऑनलाइन आप कैफ़े से अप्लाई कर सकते हैं, खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आगे दिया है रिटन टेस्ट के लिए, ठीक है। तो रिटन टेस्ट की वेन्यू लोकेशन आपको बता दी जाएगी रैली साइट में। जब आप रैली देखने जाओगे तो उसमें आपको बता दिया जाएगा कि एडमिट कार्ड के ऊपर लिखा हुआ होगा सब कुछ कि आप कौन सी वेन्यू, कौन सी लोकेशन, कौन सी डेट और कौन से टाइम में आपको एग्ज़ाम के लिए आना है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग भी होगी इसमें, ठीक है, एग्ज़ाम में। तो रिज़ल्ट आपको joinindianarmy.nic.in पे देखना है, किसी को भी पर्सनली लेटर नहीं भेजा जाएगा। तो आपको जुड़े रहना है साइट के साथ, थोड़े दिन में इसका रिज़ल्ट आ जाता है, तो आप ऑनलाइन उसको चेक कर सकते हैं। आगे बोनस मार्क्स के बारे में दिया गया है, डॉटर ऑफ एक्स सर्विसमैन, डॉटर ऑफ सर्विसमैन, ठीक है, डॉटर ऑफ विडो, डॉटर ऑफ एक्स सर्विसमैन, ठीक है। तो उसको 20 नंबर दिए जाएंगे। विडोज़ ऑफ, और जो विधवाएं हैं जिनके पति की जो मृत्यु है वो सर्विस के दौरान होगी, उनको 20 नंबर बोनस मार्क्स मिलेंगे। एनसीसी का ए है तो 5 नंबर, बी है तो 10 नंबर, एनसीसी सी है तो आपको एग्ज़ाम ही नहीं होगा। जी हाँ, अगर आपके पास एनसीसी सी है तो आपको एग्जाम्पशन दी गई है, एग्ज़ाम नहीं होगा, आपकी डायरेक्ट सिलेक्शन ही होगी। आगे स्पोर्ट्स वूमेन, ठीक है, रिप्रेजेंटेड एट द इंटरनेशनल लेवल, जो इंटरनेशनल लेवल पे जिसने किया है, गेम खेली है, तो वो 20 नंबर मिलेंगे। तो आगे अथॉरिटी दी गई है कि कौन से स्पोर्ट्स किससे इशू होना चाहिए वो सर्टिफिकेट, ठीक है, आप देख सकते हैं। अगर स्टेट लेवल पे करे हैं या फिर जूनियर नेशनल लेवल पे कोई मेडल जीता है आपने,
और 8th पोजीशन तक आपकी कोई आई है तो 15 नंबर। रीजन डेट कॉलेज यूनिवर्सिटी के थ्रू खेले आप तो कोई मेडल जीता है। 6th पोजीशन तक आई है तो 10 नंबर। तो इसका इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट बोर्ड से होना चाहिए आपके पास सर्टिफिकेट। और वैलिड सिर्फ, हाँ ये बात बता देता हूँ कि ये सर्टिफिकेट जो भी होते हैं गेम के, ये 2 साल के अंदर अंदर ही वैलिड होते हैं, ठीक है। आगे आता है स्टेट नेशनल लेवल खेलो इंडिया से अगर कोई मेडल जीता है आपने, 6th पोजीशन तक आया तो भी 10 नंबर, ठीक है। अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक खेले हैं तो 5 नंबर, स्कूल टीम में खेले हैं, ठीक है, और इवेंट ऑर्गेनाइजेशन बाय द ऑल इंडिया गेम्स फेडरेशन तो आपको 5 नंबर, उसमें भी रिलैक्सेशन मिलेगी। और हाँ, सिर्फ एक ही बार बोनस मिलेगा, मतलब एक ही बार रिलैक्सेशन दी, एक जगह एक ही स्कोप में दी जाएगी। अगर आप एक्स सर्विसमैन या स्पोर्ट्स कोटा हैं तो दोनों में से एक में मिलेगी आपको रिलैक्सेशन, ठीक है। बाकी छोटी छोटी बातें हैं, वो सब आप इसमें पढ़ सकते हैं। बोनस मार्क्स तभी दिए जाएंगे अगर आपने क्वालिफाई किया होगा एग्जामिनेशन, ठीक है। और ये है कि स्पोर्ट्स कोटा ये ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको लेके जाने हैं भर्ती के, जब आप भर्ती देखने जा रहे हैं। और ओनली वन बार डॉटर सन, एक ही बच्चे को रिलैक्सेशन मिलेगा भर्ती में। अगर आपके भाई को या मतलब एक्स सर्विसमैन के बेटे को या बेटी को, दोनों में से एक को ही मिलेगा। मेरिट प्रिपरेशन दिया गया है तो अलग जो लिखा है कि 6 डिफरेंट लोकेशन में होगी, तो आपको ग्रुप के अकॉर्डिंग आपको भेजा जाएगा, वो रैली लोकेशन भेजा जाएगा कि आपको यहाँ पे दिखना है। डॉक्यूमेंटेशन एडमिट कार्ड आपका अच्छा होना चाहिए, उसमें लेज़र प्रिंटर से होना चाहिए, उसमें ज़्यादा आपको उसको श्रिंक नहीं किया होना चाहिए, खींच के प्रिंट नहीं निकाला होना चाहिए, ठीक है। फोटोग्राफ अच्छे साइज की होना चाहिए, कलर फोटोग्राफ होना चाहिए, और पुराना कंप्यूटर से निकाला गया है, ठीक है, या फिर कोई पुराना फ़ोटो एक्सेप्ट नहीं होगा। ये सब ऐसे दिया गया था, ये सब चल देता है इतना कर। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो एजुकेशन सर्टिफिकेट हैं तो आपको लेके जाने हैं, ठीक है, अपने सारे जो आपके पास है, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन जो भी आपका है, ठीक है। आगे कुछ खास नहीं इसमें, ठीक है। जो भी आपके डोगरा का सर्टिफिकेट होगा, जो भी आपका कास्ट का होगा, ठीक है, रिलीजन हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन जो बनता है जिनका, ठीक है, सिख, हिंदू, ठीक है। तो करेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, गांव के प्रधान से बनवा के जाना है। 1 साल के लिए वैलिड होगा वो, ठीक है, 1 साल से पुराना नहीं चाहिए। एनसीसी सर्टिफिकेट बाकी सब बता ही दिया आपको ये सब। तो अनमेरिड सर्टिफिकेट एक आपको चाहिए, ठीक, क्योंकि इसमें अनमेरिड ही केवल हिस्सा ले सकते हैं, ठीक है, आपको पता ही होगा। तो 6 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए वो भी। मैरिड नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ट्रेनिंग के दौरान भी आप शादी नहीं कर सकते हैं, ये सब आपको साइन करके देना होगा बाद में ये सब, ठीक है। और आपका एक पैन कार्ड, आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक सिंगल बैंक अकाउंट होना चाहिए, ये सब। बाकी और एक हाँ इम्पोर्टेंट है कि 10 रुपये का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर होना चाहिए एज पर अपेंडिक्स बी। बाकी सब आपको कुछ भी पूछना होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। भर्ती के दौरान कोई भी ड्रग्स, कोई भी नशा करके नहीं दौड़ना है, ये सब छोटी छोटी बातें कोई नहीं तो करेगा ऐसा। तो ऑल द बेस्ट, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। बाकी लीव कुछ भी आपको पेमेंट कुछ भी इसके बारे में पूछना है वो सब आप बाद में पूछ सकते हैं मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। धन्यवाद।